बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रेम आनंदकर जी हैं। सदैव की भांति आज भी हम एक सामाजिक सरोकारों से जुड़ा मुद्दा लेकर आपके सामने अपनी बात प्रस्तुत करने वाले हैं। बात प्रस्तुत आज करेंगे हम युवाओं को लेकर, युवाओं की शिक्षा को लेकर, उनके सामाजिक सरोकारों को लेकर, और इससे भी ज़्यादा अगर करीब जाएं तो जो विवाद आज छात्र जीवन में, जो विश्वविद्यालयी जीवन में या महाविद्यालयी जीवन में चल रहा है, वो है छात्र संघ चुनाव। हम बात करेंगे कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अथवा नहीं, और क्यों टाले जा रहे हैं लगातार ये छात्र संघ चुनाव। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व का संपूर्ण और समग्र विकास करना है। उस विकास करने की प्रक्रिया में नेतृत्व कौशल का विकास करना भी आता है, और नेतृत्व कौशल के विकास के लिए युवा संसद जैसी गतिविधियां विद्यालयों में संचालित होती हैं। विद्यालयों में भी काउंसिल गठित होती हैं। उसी तरह महाविद्यालयों में ये काउंसिल गठित होती है, चुनावों के माध्यम से होती आई है। और ये भी सत्य है कि बहुत लंबे समय से राजस्थान में महाविद्यालयों के जो और विश्वविद्यालयों के जो अध्यक्ष रहे हैं या पदाधिकारी रहे हैं, वो राजस्थान की राजनीति के नीति नियंता भी बने हैं। तो ऐसी स्थिति में आज हम एक दोराहे पे खड़े हैं। समझ नहीं आता कि छात्र संघ चुनाव हो, समझ नहीं आता कि ना हो। कई लोग समाज में ऐसे हैं जो ये कहते हैं छात्रों को इस गुंडागर्दी से दूर रखना चाहिए, और कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं छात्र संघ चुनाव एक आवश्यकता है नेतृत्व कौशल के विकास की। तो मैं आज आनंदकर जी से यही जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि छात्र संघ चुनावों के माध्यम से नेतृत्व कौशल विकसित होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव कितना आवश्यक हैं छात्र जीवन में, ये बताइए। सुधीर जी, देखिए, अभी आप छात्र राजनीति की बात कर रहे हैं, छात्र संघ चुनाव की अपन बात कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव राजस्थान की सरकार नहीं कराना चाह रही है, और ये मुद्दा राजस्थान हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी की है, सरकार से पूछा है कि जब एमएलए एमपी के चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते, क्यों नहीं हो सकते। हो सकता है इस बात का सरकार के पास कोई जवाब नहीं हो, सरकार कोई भी तर्क कुतर्क वितर्क कर सकती है, सरकार का अपना काम है, उसमें अपन नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल यह कि क्यों नहीं होने चाहिए छात्र संघ चुनाव। जब जब देखो तब तब आप छात्र संघ चुनाव पे आरी चला दे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। ऐसा नहीं है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाह रही है। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी कई बार चुनाव टाले हैं। अब आपको बता दें कि जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो उन्होंने 10 साल तक छात्र संघ चुनाव पे लगे रोक को हटा के और छात्र संघ चुनाव कराए थे। अब 13 से 18 तक जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, 2013 से 18 तक, तो बाकायदा मतलब उस राज्य में भी छात्र संघ के चुनाव होते रहे। 2018 से 23 में अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार रही, उसमें भी सिर्फ कोरोना काल को छोड़ दे, कोरोना काल में खैर कोई चीज़ संभव ही नहीं थी, समूह पे रोक ली थी, भीड़ों पे रोक थी, कोई ऐसी सामूहिक गतिविधियां नहीं हो सकती थी, तो उस कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव नहीं कराए गए थे। लेकिन 2022 में फिर वापस से चुनाव की शुरुआत हुई थी। अब 2023 में चुनाव नहीं हुए क्योंकि विधानसभा चुनाव आ गए थे, तो अब 2024 में लोकसभा चुनाव आ गए होंगे, इसलिए सरकार ने नहीं कराया। 2023 के अंत में नवंबर दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हो गई थी। 24 में आपने चुनाव नहीं कराया, चलिए आपके पास कारणों के साथ आपकी सरकार चुनाव में बिजी रही हो, कोई बात थी, आप आपकी सरकार को संवरने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब 25 चल रहा है साहब, इस बार आप क्यों चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो छात्र शक्ति आपसे सवाल कर रही है वही सवाल इस बहस डिबेट में मैं सरकार से कर रहा हूँ, क्यों नहीं कराना चाहते। अब आप ये देखिए, अभी आपने कहा कि छात्र राजनीति से ही अच्छे अच्छे नेता राजनीति में आते हैं। छात्र संघ चुनाव मतलब राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव है। अब कांग्रेस में भी एनएसयूआई, छात्रों का संगठन एनएसयूआई है,
और बीजेपी का संगठन तो नहीं बोल सकते एबीपी को, लेकिन हाँ विचारधारा उसकी कुछ मिलती जुलती है। बीजेपी एक स्वतंत्र इकाई है, संगठन है, लेकिन छात्र संगठन है। तो एबीपी के लोग भी डिमांड कर रहे हैं, एनएसयूआई के लोग भी डिमांड कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आप चुनाव नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे भाई? चुनाव कराने में आपको क्या दिक्कत है? ऐसी क्या परेशानी आई है? क्या फिर यही सवाल होता है कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के पीछे कहीं आपकी ये तो मंशा नहीं है कि अभी तक की जो बीजेपी सरकार का अब तक विफल रही है इस साल, पिछले 1.5-2 साल के अंदर, कहीं उसका आइन उसकी कुछ परछाई उस छात्र संघ के चुनाव में नजर आ जाए? कहीं इससे तो नहीं डर रहे? तो आप क्यों नहीं कराना चाह रहे? अब आपने ये देखा कि छात्र संघ चुनाव होते तो एक माहौल बनता है, छात्र संघ गतिविधि होती है। आप छात्र संघ पिछले 2 साल से छात्र संघ नहीं है, तो विश्वविद्यालय कॉलेजों में आप देख लो कोई गतिविधि, छात्रों की कोई गतिविधि नहीं हो रही है। तो आप ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसको क्यों रोकना चाहते हैं? मैं सरकार से मेरा सवाल है। ठीक, सरकार से आपका यह सवाल है कि लोकतांत्रिक गतिविधि जो छात्र संघ चुनाव है उसे क्यों रोका जाए। तो साथियों, महत्वपूर्ण बात एक और है, आपके यहाँ नगर निगम के चुनाव होंगे, जिला परिषद के चुनाव होंगे, एमएलए एमपी के चुनाव होंगे, तब सिर्फ और सिर्फ छात्र संघ चुनावों से ऐसी कौन सी बाधा आ जाने वाली है लोकतांत्रिक मूल्यों के खतरे की, जिससे कि इन्हें बचाया जाए या इन्हें अवॉइड किया जाए। सुधीर जी, मैं आपकी बात को इसमें जोड़ रहा हूँ थोड़ा सा। जब भी नवंबर दिसंबर में या अगले साल जनवरी में आपके पास निकाय चुनाव भी हैं, आपके पास पंचायती राज चुनाव भी है, अभी आपके पास छात्र संघ चुनाव कराने का टाइम है। अभी कोई ऐसी परिस्थिति प्रदेश के अंदर हुई नहीं है कि कोई परिस्थिति बिगड़ी हुई हो, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हो। खैर, अपराधों के जो ग्राफ बढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, वो तो एक अपनी जगह है, अपराध का तो हम जिक्र करेंगे नहीं क्योंकि ये पुलिस का काम है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है कि जिससे आप छात्र संघ कल को तो आप कहते हैं कि साहब हम नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहते, हम पंचायत राज के चुनाव नहीं कराना चाहते, तो आप एक ऐसे इस राज्य को चलाना चाहते। आप सबसे जो निचली इकाई है वहाँ से जहाँ नेतृत्व तैयार होता है, जैसे आपने कहा कि यहाँ से राजनीतिक नेतृत्व तैयार होता है। कई वर्तमान और पूर्व विधायक और सांसद छात्र संघ चुनाव से ही राजनीति में आए हैं। कई राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, कई एमडीएस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। आपके किशनगढ़ के जो विधायक हैं वो एमडीएस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बन रहे। आपके रघु शर्मा जी राजस्थान यूनिवर्सिटी के रहे, आपके प्रताप सिंह खाचरियावाल जी रहे, आपके कई बीजेपी के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ वगैरह राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के नेता रहे। जब आप इतने लोग वहाँ छात्र संघ की राजनीति से, आज मैं कहता हूँ कि जो छात्र संघ की राजनीति में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक अच्छा नेता बन के वो राजनीति में आते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं कर रहे? आप तो फिर वही घूम फिर के वही बात आती है कि फिर आप तो दूसरे चुनाव भी। सवाल ये है, यही से यही कारण निकल के आता है कि क्यों नहीं कराती सरकार। क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास आए, राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब आए, रघु शर्मा जी आए, विकास चौधरी आए, लेकिन आता रविंदर सिंह भाटी भी है। हाँ? और जो सरकारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है। तो डरती है सरकारें क्या डरती हैं सरकारें कि छात्र संघ के चुनाव अगर हमारे पक्ष में नहीं रहे तो इसका मैसेज ये होगा कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। डरती हैं सरकारें क्या? और अगर डरती हैं तो क्या नगर निगम चुनाव में अगर परिणाम उल्टे आते दिखेंगे तो चुनाव नहीं कराएंगी? बाध्यता है इसलिए कराएंगी। यहां स्वतंत्रता है, उच्छृंखलता है व्यवहार की, निर्णय लेने की। तो क्या इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाते? छात्र संघ चुनावों को कराया जाना एक सामान्य महाविद्यालयी प्रक्रिया का एक हिस्सा है और जो उनके जीवन का एक अंश भी है और एक अनिवार्य तत्व भी। छात्र संघ चुनावों के माध्यम से समस्त छात्र, सिर्फ वही नहीं जो चुनाव में किसी पोस्ट पर खड़े होते हैं, समस्त छात्र सोचने के लिए, चुनने के लिए बाध्य होते हैं और उनके दिमाग पर वो जोर डालते हैं कि किसका साथ देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, विचारधारा क्या होती है। ये सब सीखने की प्रक्रिया पूरी महाविद्यालयी छात्र शक्ति को मिलती है। हमें छात्र शक्ति को इस सामान्य विकास से दूर कर रहे हैं अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा सुधीर जी आपने। अब मेरा थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव मानना ही है कि छात्र संघ चुनाव में कॉलेज में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही भाग लेते हैं। अब वो राजनीति में आते हैं तो आप ये देखो कि एक तो राजनीति को पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, अच्छे समझ वाले लोग मिलते हैं, उनका छात्र संघ की राजनीति से विजन बड़ा व्यापक हो जाता है।
और सोचने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। अब आपने हमने बहुत सारे रविंद्र सिंह भाटी जी और इनके उदाहरण दिए, प्रताप सिंह चहल, राजेंद्र सिंह राठौर, आप ये देखो कि इनके सोचने का तरीका कितना ऊंचा है। और बिल्कुल जब युवा तर्क राजनीति में आता है तो साहब उसकी परिकल्पना बहुत ऊंची होती है, वो नवाचार करने की सोचता है। तो आप उनको क्यों नहीं मौका देना चाहते? आप क्यों उनको लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटने पे उतारू है? क्यों उनको छात्र संघ चुनाव के से वंचित कर रहे हैं? क्यों नहीं चुनाव कराना चाहते? आपको मेरे तो सरकार को सलाह है कि आपको ये चुनाव कराना चाहिए। इससे राजनीति में जो युवा आगे आना चाहते हैं उनको आगे आने का मौका मिलता है। हो सकता है कि कुछ रिजल्ट आपके पक्ष में जाए, कुछ रिजल्ट दूसरे दलों के पक्ष में जाए, दूसरे संगठनों के पक्ष में जाए। ये एक प्रक्रिया है। संयोग तो हर चुनाव में दोनों तरफ के लोगों को वोट मिलते हैं, दोनों तरफ के लोगों को पक्ष विपक्ष होता ही है। तो इसमें इतने विचलित होने वाली जैसी बात नहीं है। आपको छात्र संघ चुनाव, लेकिन अभी तो सरकार ने पूछा है, अभी तो कल को तो आप ये कह देंगे कि साहब हम तो नगर निगम का चुनाव मत कराइए। आप कई बार ऐसा भी हुआ है कि 10-15 साल चुनाव नहीं हो, प्रशासकों ने राज किया और अफसरशाही के भरोसे ही आप राज करना चाहते हैं तो आप करा लीजिए। नगर निगम और नगर पंचायत राज्यों के चुनाव ही मत कराइए। तो आप जब उनके चुनाव कराने तो आपको पड़ेंगे, जब आपको नगर निगम के और पंचायत राज्यों के चुनाव कराने, जब नियमित रूप से आप एक शेड्यूल है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को शेड्यूल तय है, चुनाव आयोग शेड्यूल तय कर, एक आप उसका एक शेड्यूल तय क्यों नहीं कर देते? जब शेड्यूल एक बार लिंक 2 कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह तय हुआ था कि सब हर साल अगस्त में चुनाव कराए जाएंगे, और पिछले कई सालों से 24 अगस्त को वोट पड़ते हुए आ रहे हैं, ये मैंने देखा है। जब लिंक 2 कमेटी की सिफारिशों के आधार पर चुनाव कराने की प्लानिंग तय हो चुकी है तो आप क्यों बिगाड़ रहे हैं? अच्छा, जब आप ये कह रहे हो कि साहब ने जो भी तर्क दिया है, लेकिन आपने उसमें एक भी लिंक 2 कमेटी की शायद गाइडलाइन नहीं पड़ी होगी। छात्र संघ चुनाव को लेके लिंक 2 कमेटी गाइडलाइन, आप उस गाइडलाइन की पालना करते हुए चुनाव करा लीजिए भाई। अभी तो आपसे हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब आप एमएलए एमपी के चुनाव करा सकते हैं तो आपके छात्र संघ के चुनाव कराने में क्या आपत्ति है? ये मौखिक टिप्पणी है, लेकिन कल को आपसे ये सवाल किसी और दूसरे मत से भी पूछा जाएगा तो आपको चुनाव कराने में क्या? हाँ, लिंक 2 कमेटी में बहुत जो गाइडलाइंस हैं तोमर साहब, वो इतनी सख्त हैं कि आप सड़क पे वो पर्चे पैम्पलेट नहीं उड़ा सकते, आप सार्वजनिक दीवारों पे पोस्टर नहीं लगा सकते, आप हुड़दंग नहीं कर सकते, आप झंडे बेरे फरिया ज़्यादा नहीं लगा सकते, आप चुनावी फिजूल खर्च नहीं कर सकते। बहुत सारी जो जिस तरह से चुनाव आयोग की बाध्यताएँ हैं ना, कि चुनाव आयोग ने एक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में और नगर निगम और जिला पंचायत राज चुनाव में एक लिमिट फिक्स कर दी है, उसी तरह से लिंक 2 कमेटी ने भी छात्र संघ चुनाव के खर्च की लिमिट फिक्स कर दी है और कई गाइडलाइंस दी है कि आपको सड़क बदरंग करोगे, आप कहीं भी आपने स्लोगन लिखा दीवार पे या पोस्टर चस्पा किए या आपने पैम्पलेट लगाया तो उसका खर्चा उस कैंडिडेट से वसूला जाएगा। तो आप लिंक 2 कमेटी की सिफारिश के अनुसार चुनाव करा सकते हैं और कराना भी चाहिए। तो साथियों, ये जो महत्वपूर्ण बात है कि एक क्लास में कई बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चे के उद्देश्य अपने जीवन में निर्धारित हो जाते हैं जब वो कक्षा 11 में आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकालत की दुनिया में जाना है। इसी तरह से सामाजिक क्षेत्रों में जाने के उद्देश्य भी बनते हैं। राष्ट्र सिर्फ डॉक्टरों से या इंजीनियरों से तो नहीं चलता, राष्ट्र को तो सभी तरह के नागरिक चाहिए, सभी क्षेत्रों में अच्छे नागरिक चाहिए। तो जो लोग कॉलेज में जाने के बाद समाज सेवा को अपना क्षेत्र चुनते हैं, वो लोग राजनीति में छात्र संघ राजनीति के माध्यम से पहला कदम रखते हैं। और ऐसे लोग जिनमें नेतृत्व का नैसर्गिक गुण होता है, वो लोग अपेक्षाकृत बाकी छात्रों की तुलना में तेजी से आगे भागना चाहते हैं, क्योंकि वो समस्याओं को सुलझाने की उनकी जो मति है वो तेज होती है। तो मूल रूप से ऐसी युवा शक्ति जो राष्ट्र के उत्थान में सहायक सिद्ध हो सकती है, सहयोगी सिद्ध हो सकती है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा राष्ट्र आज युवा है और इस युवा ऊर्जा को सही दिशा की आवश्यकता है। तो जिस तरह से किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोई डॉक्टरी में, कोई मेडिकल में, कोई इंजीनियरिंग में, कोई लॉ में, कोई क्लैट के थ्रू कोई आईएएस बनना चाह रहा है, इसी तरह कुछ लोग सामाजिक जीवन में जाना चाहते हैं। उनके ऊपर हम रोक लगा करके अपने जो एमएलए एमपी के चुनाव हैं, क्या उनमें अच्छे लोगों के आने के अवसरों को कम नहीं कर रहे? तो मूल रूप से जो बात है वो ये है कि हमारे छात्र साथियों, कैसे सरकार के सामने हम अपने विषय को रखें कि सरकार जागे और चुनाव कराने के प्रति पॉजिटिवली विचार भी करे और कराए भी। सुधीर जी देखो,
मैं आपको इसमें ये निवेदन करूं कि जैसे हमारे एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि चुनते हैं। अब जनता को सीधी तो सरकार से भिड़ नहीं सकती, अधिकारियों से सीधी बात करें। अधिकारियों का रवैया कैसा है आपको पता है, सीधे मुंह बात करते नहीं, जनता को गाड़ते नहीं है। बात करने का उनका जो ऐसा ढंग होता है कि वो तो बिल्कुल राजा महाराजा और जनता उनकी नौकर है। अधिकारी बैठे रहते हैं, जनता खड़ी खड़ी बात करती है, यानी कि बैठने के लिए कह दी। सवाल ये है कि हाँ, जनता कुछ भी अपनी समस्या लेके सीधे अफसरों के पास, कलेक्टर के पास, नगर निगम आयुक्त के पास, एडी आयुक्त के पास, या जो भी संबंधित जिम्मेदार अधिकारी है उसके पास, मुख्यमंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री, नगर विकास मंत्री, जो भी है, किसी भी डिपार्टमेंट मिनिस्टर के पास सीधी नहीं जा सकती। तो वो अपनी बात किस तक पहुंचाती है? अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद तक। सांसद और विधायक सरकार तक वो बात पहुंचाते हैं। इसी तरह से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे जिनकी अपनी ग्रीवेंसेज है, वो अपने छात्र संघ के पदाधिकारियों के माध्यम से, अध्यक्ष, महामंत्री के माध्यम से विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन तक पहुंचा। अब अगर छात्र सीधे, छात्रों में इतनी वो नहीं है ताकत कि वो सीधे प्राचार्य के कमरे में बार बार जा सके, सीधे वीसी साहब के कमरे में बार बार जा सके, रजिस्ट्रार के कमरे में बार बार जा सके। तो अच्छा, मैं एक बार, मेरा तो प्रैक्टिकल अनुभव है कि ये कोई भी छात्रों की, कहीं एक छात्र को या दो छात्र अपनी समस्या लेके जाएंगे तो कोई बात सुनने वाले नहीं। लेकिन अगर छात्र संघ का कोई नुमाइंदा छात्रों की समस्याओं को लेके, कॉमन रूम की समस्या है, शौचालय की समस्या है, मूत्रालय की समस्या है, सफाई की समस्या है, गंदगी की समस्या है, पानी की समस्या है, पंखे, क्लासेज में पंखे नहीं चलने की समस्या, जो भी है वो समस्या अगर छात्र संघ का पदाधिकारी लेके जाता है तो उसका वजन पड़ता है और फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन उसमें सुधार करने के लिए बाध्य होता है। तो छात्र संघ तो छात्रों की, ये देख लीजिए कि विधानसभा और लोकसभा है, उसमें उनका प्रतिनिधित्व है और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो आप छात्र युवा शक्ति की आवाज़ को बुलंद रहने दीजिए, छात्र संघ के चुनाव कराइए। अभी आप किस आधार पर छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के लिए कह रहे हैं? हो सकता है फिर आप अगली बार भी कोई ना कोई तर्क दे दें, कुतर्क दे दें, तो ये तो ऐसे चलता रहेगा। लेकिन मेरा अब तो इस माध्यम से यह है कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा अपनी बात, अपनी आवाज, जैसा कि भाई साहब ने बताया, आनंदकर जी ने, कि अपनी समस्याओं को वो छात्र संघ के माध्यम से जब उठाते हैं तो उनका हल स्वाभाविक तौर पर आसानी से होता है। हर छात्र अपनी बात लेकर के प्राचार्य या हम ये कहें कि कुलगुरु के पास नहीं जा सकता। महत्वपूर्ण ये है कि एक व्यवस्था है छात्र संघ, आम छात्रों की ग्रीवियंसेस को, विश्वविद्यालय के विकास को सुनिश्चित करने के लिए वो अपने माध्यम से, छात्र संघ अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से कुलगुरु तक पहुंचा सकता है, महाविद्यालय के प्राचार्यों तक पहुंचा सकता है, जिससे उन समस्याओं का सुधार जल्दी संभव हो। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बाधित करना किसी भी तरीके से सराहा नहीं जा सकता। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए मैं कहता हूं कि दलगत भावना से ऊपर उठिए। आप एनएसयूआई के हों, आप एबीवीपी से जुड़े हों या अन्य किसी छात्र संगठन से, क्यों नहीं शांतिपूर्वक हम एक अपने महाविद्यालय के बाहर, अपने विश्वविद्यालय के बाहर एक सांकेतिक मौन व्रत रख करके एक धरना दे देते, जिससे सरकार समझे कि इस बात का कोई विध्वंसक अर्थ नहीं है। छात्र प्रक्रिया एक नैसर्गिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसे जारी किया जाना चाहिए। सुधीर जी, मेरा मानना यह है छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन अगर सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती है तो उसको स्पष्ट कारण सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए। आज छात्र शक्ति ये जवाब पूछ रही है सरकार से कि साहब आप क्यों नहीं कराना चाहते, तो यह आपको, हम ये, आप सरकार पे कोई ये नहीं, सरकार की अपनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं कराना सकते तो आपको स्पष्ट जवाब छात्र युवा शक्ति को देना चाहिए। कैसे देंगे अगर छात्र, अभी तक एसआई भर्ती पर सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब आज तक नहीं दिया, तो वो छात्र संघ चुनाव पर कहां देगी? कोई कोर्ट के माध्यम से सरकार इंतजार कर रही है एसआई भर्ती पर, कोर्ट जो फैसला देगा मान लेंगे। ऐसे ही अगर छात्र संघ चुनाव के लिए कोर्ट कोई फैसला देगा मान लेंगे। मतलब सरकार अपने स्तर पर स्वयं आगे होकर निर्णय ले, अपने विवेक से और उसे स्थापित करे, बिल्कुल, कि इसलिए ये निर्णय लिया गया है। आप छात्र संघ चुनाव मत कराइए, लेकिन आप उसे व्याख्या करिए कि आप क्यों नहीं कराना चाहते। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं। और अन्यथा अगर आप ये बात व्यक्त नहीं कर सकते कारणों के साथ, तथ्यों के साथ, तो छात्र संघ चुनाव कराए सरकार। हम दोनों की भी यही मांग है सरकार से, और हम चाहते हैं छात्र शांतिपूर्वक
सहृदयता से अपने हकों के लिए आवाज उठाने में पीछे ना रहें। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार बात की बात में। धन्यवाद।